पहचान मानी जाने वाली थार सड़कों पर रफ्तार के नाम पर लोगों की जान की दुश्मन बनती जा रही है। ये महंगी और पावरफुल गाड़ियां हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए इसे चलाने वालों को लगता है कि सड़कें उनके बाप की जागीर हैं और बाकी लोग सिर्फ धूल खाने के लिए बने हैं? थार का शो ऑफ करने के चक्कर में चालक शायद ये भूल जाते हैं कि सड़कों पर उनके अलावा भी कोई और चल रहा होता है, और फिर होते हैं एक्सीडेंट्स। इन पर क्या होता है इन लोगों का? इन्हें तो मिल जाती है जमानत, पर जान किसकी जाती है? बेचारे आम लोगों की। ताजा मामला जयपुर का है, जहां 1 दिसंबर को तेज रफ्तार थार ने एक के बाद दो बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 23 साल के पारस की मौत हो गई, वहीं उसकी बुआ घायल हो गई। इस थार को महिला क्रिकेटर भव्या चौधरी चला रही थी। टक्कर होने के बाद ये महिला क्रिकेटर वहां से भाग गई, और पता है इस मामले में पुलिस ने क्या किया? उन्होंने 3 दिसंबर को ही महिला क्रिकेटर को जमानत दे दी। भव्या, जिसने एक घर के हंसते खेलते परिवार के चिराग को बुझा दिया, और पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? चुपचाप उसे थाने ले गए और मात्र 2 घंटे में जमानत दे दी। भव्या पर पुलिस ने कमजोर धाराओं में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281, धारा 106 एक, धारा 125 ए, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 और धारा 187 में मुकदमा दर्ज किया। एक युवक की जान चली गई, इसके बाद भी जमानत दे दी गई, जबकि पुलिस को धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मतलब है जानबूझकर किसी की हत्या करना। लेकिन विडंबना देखो, एक परिवार का बच्चा चला गया और पुलिस ने क्या किया? आरोपी को छोड़ दिया। प्रशासन का भी अजब ही मजाक चल रहा है। इस मामले में पारस व्यास के पिता मुकेश कुमार ने खुद बताया है कि पुलिस ने हमें बताया था कि थार प्रिया चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने इसे बेच दिया था। बाद में ये जानकारी झूठी निकली। ये गाड़ी बेची नहीं गई थी। प्रिया चौधरी की बेटी भव्या चौधरी ही गाड़ी को चला रही थी, लेकिन आरोपी को पुलिस ने कब हिरासत में लिया इसकी जानकारी तक नहीं लगने दी, और केवल 2 घंटे में जमानत दे दी गई। पिता का आरोप है कि पुलिस जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अब तक दोनों माँ बेटी सामने नहीं आई हैं। प्रिया चौधरी और भव्या चौधरी को अब तक पुलिस थाने में या कहीं भी देखा नहीं गया है। किस पावर के तहत उनको छुपाया जा रहा है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। देख लीजिए, यही है हमारा प्रशासन, जहां एक आरोपी को बचाने के लिए एक परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। न्याय के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। घटना के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या पैसे की हनक और पावर की सनक किसी की जान लेने का लाइसेंस है? देश में हिट एंड रन को लेकर सख्त कानून है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भाग जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो मौत होने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वह सूचना देता है तो सजा 5 साल तक की कैद और जुर्माना है। लेकिन इन नियमों के होने का क्या मतलब है जब पावरफुल लोगों को एक्सीडेंट के बाद जमानत दे दी जाए? आपको जानकर हैरानी होगी कि थार की टक्कर से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इस हादसे के बाद भी बीते दिन गुरुवार को टोंक में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी सवार एमबीए स्टूडेंट को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि युवक बच गया, लेकिन उसके कमर में अंदरूनी चोट आई है। हादसे के बाद थार सवार एक व्यक्ति घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआ क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि अभी तक थार चालक का कोई भी पता नहीं चल पाया। इससे पहले भी बीते पिछले 2 महीने में थार गाड़ी से प्रदेश में 3 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें कुल 10 लोगों की मौत हुई है। पहला हादसा 22 अक्टूबर को NH 52 पर हुआ। चोमू इलाके में रामपुरा पुलिया पर तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में पति पत्नी और पिता पुत्र की मौत हो गई। सभी लोग जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले थे। वे खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे। दूसरा हादसा 1 नवंबर को हुआ। अलवर में एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक को थार 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। तीसरा हादसा 22 नवंबर को हुआ। भरतपुर में डिवाइडर पार कर रही तेज रफ्तार थार ने सामने से आ रही श्रद्धालुओं की इको वैन को टक्कर मार दी थी। इको में सवार एक महिला और ड्राइवर की मौत हो गई थी।
ताजा हादसों की बढ़ती संख्या ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कहीं थार गाड़ी का शौक और शो ऑफ की ये चमक आम लोगों की जिंदगी को अंधेरे में तो नहीं धकेल रही। ये जो भी एक्सीडेंट हुए हैं इनमें कई केसेस तो ऐसे हैं कि गाड़ी चालक का पता ही नहीं चला, और चला तो भव्या चौधरी जैसे लोगों को जमानत मिल गई। तो फिर इनमें मरने वाले लोगों को न्याय कौन देगा? क्या इनकी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी पैसे वाला या पावरफुल व्यक्ति इन्हें यूं ही कुचल दे? यहाँ कुछ सवाल थार गाड़ी पर भी उठते हैं। आप देखेंगे कि प्रदेश में गाड़ियों पर काले शीशे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश में बहुत सारी थार गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें काले शीशे लगे हुए हैं। जब अलाउड नहीं है तो प्रशासन इन पर कार्रवाई करे ना, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब चलता है। कई लोग अपनी थार गाड़ियों में होटल लगवाते हैं, लाइट्स भी लगवाते हैं, पर ट्रैफिक पुलिस ना इनके चालान काटती है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई करती है। थार जीप आज एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। टीनेजर्स इस कार को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर वो भूल जाते हैं कि उनके आसपास भी गाड़ियां चल रही हैं, और ओवर स्पीड के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपको इन गाड़ियों से एक्सीडेंट की खबरें रोज सुनने को मिलेंगी, जो सच में बेहद चिंताजनक है। इन एक्सीडेंट्स पर सरकार और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो पैसे की हनक और पावर की सनक यूं ही लोगों की जान देती रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।